दोस्तों साकिब चड्डर चाहे गोलगप्पे बेचे चाहे गुर्दे बेचे, लेकिन मोमना को अपनी इज्जत नहीं बेचनी चाहिए थी। ये बात गलत है, आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। वो जो मर्जी करे। मोमना ते करतूत काफरा, ओए होए होए, वो तो कहते हैं ना शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। लेकिन मोमना आपने साबित कर दिया कि आपने नाम मोमना इसलिए रखा ताकि सारे काफराना करतूत। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आजकल जैसे खबरों की दुनिया में बहुत सारी खवातीन छाई हुई हैं और खवातीन कार्ड भी खेला जा रहा है। और दो शख्सियात इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरों में हैं, एक पिंकी और दूसरी मोमना। मोमना के बहुत सारे पुराने इंटरव्यू भी सामने आ रहे हैं, बहुत से पुराने इंटरव्यूज को दोबारा यानी कि किया जा रहा है, यानी कि दोबारा जिसे कहते हैं रिपोस्ट किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर है अब वो जो साकिब चद्दर साहब के साथ उसकी मशहूरी हुई है और अब तो मैदान में ये देखें ऐनक लगा के इनके जो ना मंगेतर हैं कि शोहर हैं, ये कहते हैं निकाह भी किया है मैंने उनसे और बहुत कुछ किया है। ठीक है, और किसी ने सवाल किया कि निकाह आपका कैसे हुआ, तो ये देखें आपका निकाह कब हुआ और किसने पढ़वाया निकाह? ये बता दें, निकाह कब पढ़ाया, किसने पढ़ाया? तो ये उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया निकाह के बारे में। तो आज असली इंटरव्यू ना मोमना से मैं लूंगी। ठीक है दोस्तों, कि मोमना जो है ना उसका जो असली इंटरव्यू है वो ऐसे होना चाहिए सुलन। तो सबसे पहला सवाल मेरा मोमना से ये है कि आपने शादी क्यों तोड़ दी? आवाम को निकल के देखें तो सही, कोई एक इंसान का बच्चा। अच्छा, यानी कि एक इंसान का बच्चा भी इनको पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। वाह मोमना वाह, तुम्हें एक भी बंदा जो है, एक भी मर्द इंसान का बच्चा नहीं लगता। पता नहीं तुम्हारे बारे में मर्द क्या राय रखते होंगे। बड़ी गलत बात की है तुमने मोमना, ऐसी बात नहीं तुम्हें करनी चाहिए थी। ये बहुत गलत बात है कि तुमने कहा कि कोई एक इंसान का बच्चा मुझे ला दो। अच्छा, दूसरा सवाल करते हैं कि आप जो है मोमना साहबा, क्या साकिब चिद्दड़ साहब को आप माफ कर देंगी? बताएं। अभी तो मुझे बहुत गुस्सा और ग्रज है इन सारी चीज़ों को ले। ओए होए होए, अभी तो बहुत गुस्सा है इनको और ये कह रही है कि अभी यानी कि माफ नहीं करेंगी। जब ठंडा इनका दिल हो जाएगा ना फिर ये माफ करेंगी, यानी कि जब वो कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, इससे मोमना से, कि 4 साल पहले जब आपका इश्क इनसे शुरू हुआ साकिब चद्दड़ साहब से, तो आपने उस वक्त शादी क्यों नहीं की? मैं 18 की नहीं हुई थी। अच्छा, आप 18 की नहीं हुई थी उस वक्त? ओ माय गॉड, क्योंकि आपका निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता था इसलिए नहीं की। बड़ी बात है कि आपने नहीं की, ये तो बड़ी बात है। और आपने जनाब अली शादी इसलिए नहीं की कि आप हुई नहीं 18 साल की, तो इसका मतलब है अभी आपकी उम्र बहुत कम है। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे अच्छा, पूछना चाहती हूँ मोमना साहबा, ठीक है। कि आपका क्या ख्याल है कि चिद्दड़ साहब आपकी जुदाई में क्या कर सकते हैं? बताएं जरा मुझे। उसके बाद वो मेरे ख्याल में नस अच्छा, काट लेता होगा, नस जो काट भी लेगा? होगा। इतना ज्यादा यानी कि मोहब्बत है उसको आपसे चिदर साहब को कि वो नस काट लेंगे? और क्या कहते हैं, बड़ी बात है भी, अगर इतने वो आपसे इश्क करते हैं तो ये जो आपका चुकुमा सा अपना ले आई हैं ये बना के एक नया स्क्रिप्टेड जाली शोर, तो चिदड़ साहब की वैसे पर्सनैलिटी इनसे अच्छी है। और आपस की बात तो यह है कि चिदड़ साहब लोग कह रहे हैं गुर्दे बेचते हैं, तो गुर्दे बेचने वाला तो एक अलग मामला है। पहले हम जो है ना इनसे सवाल कर लें। अच्छा जी, आ, आप पर ये भी है एक इल्जाम कि आप बहुत मैसेज उनको करती थी साकिब साहब को। नहीं, इस तरह नहीं मैं करती। मैं एक ही मैसेज लिख देती अच्छा, आप एक ही मैसेज लिख देती हैं? तो चित्र साहब ने तो कहा है कि बहुत मैसेज मुझे लिखती थी और क्या कहते हैं, बड़ा क्या कहते हैं, मेरे पीछे यानी कि मरी मिटी पड़ी थी, उन्होंने तो ये कहा है साकिब साहब ने। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने साकिब साहब को बेवकूफ बनाकर खूब पैसा खाया, लैंड क्रूजर ने ले ली, आपने जनाब अली गाड़ियां ले ली, तोहफे तहाइफ ले लिए, तो आपको क्या मजा आ रहा है इसमें? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको तो बहुत मजा आ रहा है बेवकूफ बनाने में, लगता है कि आपको आदत है बेवकूफ बनाने की, बात ये तो लग सही रहा है। है। चले अब ये पूछते हैं कि चिदड़ ने
आखिरी बार क्या कहा था आपको? फिर उन्होंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ओए जिंदगी। होए 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 होए, यानी कि आखिरी बार उन्होंने आपको ये कहा कि तू अपनी जिंदगी जी ले, यानी कि खुद अपने से आजाद कर लिया। बड़े अच्छे आदमी है, देखिए इतना कुछ आपने उनसे ले लिया, गाड़ियां, पैसे, 4-5 साल में करोड़ों रुपया खा लिया। ये अलग बात है कि उन्होंने गुर्दे बेचे या उन्होंने गोलगप्पे बेचे, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे उनकी जो पर्सनैलिटी थी आज से 4 साल पहले वो गोलगप्पे बेचने वालों जैसी थी, लेकिन फिर बाद में ये मस्कीन से बन गए। लगता दुनिया में से इनकी शक्ल देख के गुर्दे बेचते होंगे। मुझे तो लगता है गोलगप्पों में कोई इन्होंने काम यानी कि किया है। ठीक है, गोलगप्पों में। अच्छा जी, अब हम आपसे पूछते हैं कि अब आप तीसरी शादी करेंगी कि नहीं? तीसरी शादी, क्योंकि ये भी सवाल बड़ा। अच्छा, तो तीसरी शादी पे भी तो आप मुस्कुरा रही हैं? तीसरी शादी पे भी आप हंस रही हैं? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो आपको करोड़ों रुपए के इन्होंने गिफ्ट दिए, तो क्या आप वापस करेंगे कि नहीं? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। है, ये आपका काम नहीं है वापस करना उनको गिफ्ट? ये तो बड़ी अजीब सी बात आपने कर ली है कि जो है कि आप उनको वो क्या कहते हैं, हम बिल्कुल नहीं वापस करेंगे। बड़ी अजीब बात है जी। अच्छा, तो जनाब अली, ये जो आपने साकिब साहब के साथ किया, लोग आपको बहुत गालियां दे रहे हैं, बहुत आपको बुरा भला, खासकर मर्द बहुत बुरा भला कह रहे हैं, और शरीफ औरतें भी आपको बुरा भला कह रही हैं, क्योंकि शरीफ औरतों के औरतें ये कह रही हैं कि भी अगर वो चिद्दड़ साहब गुर्दे बेचते थे तो आपने तो अपनी इज्जत ही बेच दी। गुर्दे मेरे ख्याल में कम है लेकिन इज्जत ज्यादा है, और वो बहुत गालियां दे रही हैं। आप इस मामले में क्या कहती हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कहीं पर भी कोई बैड कमेंट नहीं आता, मतलब कोई भी मुझे अच्छा 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 कहीं पे अच्छा, भी कोई नहीं। यानी कि लेकिन आपकी अगर कोई इंस्टाग्राम पे बहुत इज्जत है। बीबी, आपकी इंस्टाग्राम तो एक जाली जगह है, वहां क्या आपकी इज्जत है? आपकी तो इज्जत खराब हो गई है पाकिस्तान में। किस इज्जत की बात कर रही हैं आप? कौन सी इज्जत है, ये बताएं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब ये आपके जो लोग हैं, जिन जिन का भी आपने पैसा खाया हुआ है इनके अलावा भी, तो जब वो भी आपको गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं आदमी, और सुना है कि जब आपने शो बिजनेस में एंट्री की थी, बहुत बड़े सहाफी ने बताया, तो आप रक्शे में आई थी सादा सूट पहन के, गरीब फकीर। तो आप इतनी अमीर हो गए, फिर जिन जिन का आपने पैसा खाया, तो जब वो आपको गालियां देती हैं तो आप क्या करती हैं? ज़्यादातर मैं इग्नोर ही करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इग्नोर कर देती हैं। अच्छा, यानी कि ज्यादा आप ना नोटिस नहीं लेती कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये आप बताएं कि ये जो आपने केस शुरू किया है और जाली आप अपना एक शोहर ले आई हैं, एनक एनक बनाकर, और वो भी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, यानी कि रटा हुआ स्क्रिप्ट, सही नहीं पढ़ रहा वो भी, यानी कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, साथ एक वकील आप ले आए हैं मैदान में। अब पता नहीं ये आप लोगों की कोई स्टंट है, कोई घटिया किस्म का यानी कि ज्यादा ड्रामे लेने के लिए, क्योंकि जब से आपका ये सिलसिला शुरू हुआ है ना मोमना साहबा, उस वक्त के बाद या लोग आपके रिपोस्ट कर रहे हैं वीडियोज, आपके आगे पीछे जनाब अली, और आप मशहूर हो रही हैं। हालांकि आपको जो ना नेगेटिव रोल मिलते हैं हमेशा, मैंने आपके ड्रामे देखे हैं, आप उसमें विलन बनी होती हैं, मोटी संडी किस्म की विलन बनी होती हैं, भड़का रही होती हैं। और आपने असली जिंदगी में भी विलन बनकर चद्दर साहब, साकिब चद्दर साहब का सारा पैसा खा लिया। आपका किरदार, इसका मतलब है कि जो राइटर आपको किरदार देते हैं वो सही देते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव खातून हैं। तो आप ये बताएं कि अब आपसे कि ये जो है आप हार जाएंगी केस के नहीं? ये जो आप केस केस है आपका? अच्छा मैंने कभी भी गिव अप नहीं अच्छा, किया। भी ये तो कह रही है मैंने कभी गिव अप नहीं किया, ये कह रही है मोमना साहब। भाई आप क्या कह रही हैं? हैं, ये तो बहुत अजीब बात है जो आप कह रही हैं। और क्या कहते हैं, तो, तो मुझे ये बताएं कि आपने जो इतने लोग आजमा लिए, पहली आपने डिवोर्स ले ली, अभी तो आपकी एक डिवोर्स पहले निकली है, ठीक है, फिर ये साकिब साहब को कहा, आखिर आपका मसला क्या है? कोई आ जाए तो वो इंसान का बच्चा नहीं अच्छा निकलता, अच्छा, फिर अब इंसान का क्या बच्चा करें नहीं ना, तो निकलता, फिर अब तो ऐसे क्या थोड़ी क्या फिर होता आप है उसे उस छोड़ देती हैं? यानी कि आपको पहले नहीं पता चलता ये इंसान का बच्चा है कि बंदर का बच्चा है? तो आपको यानी कि इतने आपको तजुर्बाकार हैं, आपको पता नहीं चलता कि? अच्छा, तो आपने जो इतना कुछ, मुझे ये बताएं मोमना साहबा, कि आपने जो इतना कुछ खा पी लिया है, उसके बाद आप मुझे आप ये कह रही हैं कि मैंने आपको कह रही हूँ आपकी प्रायोरिटी पे क्या चीज है, बताएं।
जरूरी है। इज्जत सबसे पहली शर्त है। पैसा दौलत चीजें आती जाती रहती हैं, ठीक है। आजकल लोग मटेरियलिस्टिक भी हैं, समटाइम्स मैं भी हो जाती हूँ कि भाई अच्छा, पैसा आनी जानी चीज है, आप इज्जत को तरजीह देती है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप कहीं देखें आप उनके साथ। अच्छा, तो मोमना जी रिस्पेक्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो मोमना जी आप पर एक मिसाल नहीं फिट आती? दोस्त भी सही कहेंगे कि नाम मोमना ते करतूत काफरा। इस पे क्या कहती हैं आप? अच्छा, तो आप भी कहती हैं कि ठीक है, कि वो तो कहते हैं शक्ल मोमना ते करतूत काफरा, तो आपका तो नाम ही मोमना रख लिया आपने और करतूत काफरा वाले किए। तो ये जो आप बातें कर रही हैं, आप मुझे बताएं, आप कंप्रोमाइज कर लेंगी? ये जो आप बदनामी इस वक्त झेल रही हैं, क्या करेंगी आप? लेकिन रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा, आप रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, तो इसका मतलब है कि आप तो पहले मैंने आपसे पूछा कि आप उसका पैसा वापस कर देंगी, गाड़ी वापस कर देंगी, लेकिन आपने इस बात पर बिल्कुल कोई कान नहीं धरा कि आप वापस करेंगी कि नहीं करेंगी। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये इंटरव्यू कैसा लगा? ये हकीकी इंटरव्यू है जो मैंने किया है, इसका ऑपरेशन किया है जो मैंने इसका मोमना का। अब जो बहुत से लोग मैदान में निकले हैं और कहते हैं कि जो साकिब चड्डर साहब जो हैं, चड्डर साहब जो है वो जो है ना गुर्दे बेचते हैं, बड़े बुरे आदमी हैं, तो और पता नहीं 2 शादियां पहले कर चुके हैं। तो मैं उन सबको हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ उन लोगों को कि भाई वो साकिब साहब जो है ना गोलगप्पे बेचें, वो क्या कहते हैं गुर्दे बेचें, वो 4 शादियां कर लें, लेकिन किसी भी शरीफ औरत का ये काम नहीं है कि वो अगर शरीफ है औरत तो वो दूसरे आदमी को लूटती रहे और उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे। हमने यहाँ पे वीडियो चलाई हुई है जहाँ ये अपने होटल वगैरह बुक करा रहे हैं। अगर वहाँ का सीसीटीवी कैमरा मौजूद है तो उस होटल की भी सारी निकलाएंगी, वो क्या कहते हैं इनकी सारा जो है ना पिछला रिकॉर्ड वो निकलाएगा। उनके साथ चलती फिरती रही आप, ठीक है, चड्डर साहब के साथ। तो ये भी तो शरीफ औरत का काम नहीं ना मोमना साहिबा। तो बात यह है कि ये सोचना चाहिए पाकिस्तानियों को। और बहुत सारी अदाकाराएं भी मुंह खोल के निकल आई हैं, इतने लंबे लंबे मुंह छितरों जैसे लेकर बोटॉक्स वाले लेके निकल आई हैं कि भी वो चड्डर भी तो बहुत गुर्दों का वो गुर्दे बेचने वाला है, तो उसने भी पैसे खा लिए। नहीं नहीं, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक शरीफ औरत कभी भी किसी आदमी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर उससे पैसा नहीं खा सकती। ठीक है। और पहली बात है कि शरीफ औरत तो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहेगी जनाबे अली। ठीक है। और फिर वो जो गुर्दे बेच रहे ना, कम से कम इज्जत बेचना जो ना औरत का अपना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत क्या बात है सर, क्या बात है सर, बड़ा गुनाह, क्या बात, ये बात है। ये क्यों आप लोग भूल गए हैं जो इसकी मोमना के पीछे आप खज्जल खार सारे हो रहे हैं? गलत बात है। इज्जत जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर है। ये मोमना जैसी खवातीन इंटरव्यू में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं कि हम इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम वैसे नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ ऐसा वैसा दोस्तों कर रही होती है। तोबा थारा मूड खराब कर। और आप लोग ये जस्टिफाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो करप्ट आदमी है साकिब। तो अगर इसने भी पैसे खा खू लिए, लैंड क्रूजरे खा खू लिए, इसके पूरे खानदान ने मौजें लूट लाट ली, तो उसका हराम का पैसा तो तुमने खाया है, तो फिर तुम कौन हुए हराम का पैसा खाने वाले? कौन हुई मोमना और तुम्हारे घर वाले? ठीक है। अगर तुम्हारा बाप मर चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे आदमियों को लूटो। मोमना साहिबा, ऐसी हजारों औरतें हैं, लड़कियां जिनके ना माँ है ना बाप है सर पे, लेकिन उन्होंने शराफत से नौकरी की, शराफत से कमाया, अपने बच्चों को भी पाला, अपने बहन भाइयों को भी पाला, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं खाया। चाहे कोई शरीफ आदमी था, चाहे कोई लुटेरा, लुटेरे को किसी औरत, शरीफ औरत या लड़की ने नहीं लूटा। तो तुम मोमना जैसी जो खवातीन है ये जस्टिफाई नहीं कर सकती, या इनके चाहने वाले या इन जैसी खवातीन जस्टिफाई नहीं कर सकती कि किसी को लारा लगा के शादी का उसको लूटा जाए। तो दोस्तों, आपने अपनी राय जरूर मुझे बतानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे दुआओं में याद रखें दोस्तों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर मिलेंगे। देखते हैं कि जो नया शौर मैदान में आया नक लगाकर, क्या ये कोई प्लांटेड फकीर कोई लिया है ये भी, और क्या ये इसका असली शौहर है? लगता तो नहीं है, ये भी कोई नया ड्रामा लगता है। अब देखते हैं ये ड्रामा कहाँ तक चलता है। अल्लाह हाफिज।